नमस्कार। स्वागत है आपका टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड में। यदि आपने टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड। हम अपने जो हमारी घटना चक्र वाली पुस्तक चल रही है जिसके तहत हम भारतीय इतिहास को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें भी हम सबसे पहले अपना आधुनिक भारतीय इतिहास को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के क्रम में ये आज आपका लेक्चर नंबर जो होगा वो आपका 42 होगा, अर्थात 42 होगा। और इसके तहत हम देख रहे हैं आधुनिक इतिहास, अर्थात आधुनिक इतिहास में जो घटना चक्र का विविध वाला पार्ट है। ये आधुनिक इतिहास हमारा लगभग खत्म हो गया है। इसमें कुछ विविध सवाल होते हैं, उन्हीं को ही हम पूरा करने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। और इसी के क्रम में ही आज आपका लेक्चर नंबर 41 के तहत या फिर लेक्चर नंबर जो 42 होगा, ये इसी में विविध का ये पार्ट नंबर आपका ये 5 होगा। पार्ट 5 के तहत हमारा लेक्चर नंबर 42 चलेगा। और उसी के तहत हम विविध सवालों को पूर्ण करने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। विविध में मैंने आपको पीछे भी कई बार बताया है कि विविध में क्या होता है कि दो तीन टॉपिकों को अलग अलग तरीके से उठाएगा और वहां से कुछ स्टेटमेंट बनाएगा। और उसी के तहत आपको सवालों का आंसर देना होता है। तो ये जो विविध है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आयोग का जो ट्रेंड है वो सीधे सीधे किसी भी टॉपिक से सवाल नहीं उठाता। वो दो तीन टॉपिकों को एक साथ मर्ज करेगा और फिर आपसे स्टेटमेंट में वो सवाल पूछने का वहां पर प्रयास करता है। तो इसी के तहत इसमें हम सब कुछ विविध के तहत ही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखो, ये जो आपका वीडियो है आपका यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और जितने भी अदर आयोग के कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए ये यूजफुल होगा। और इसमें भी मैंने आपको देखो पार्ट 4 तक ऑलरेडी कवर करा दिया। और 135 सवाल मैंने वहां तक उसमें कवर करा दिए और आज हम 135 से आगे लेकर इसमें आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने अगले वाले टॉपिक को। जैसे देखो, सवाल नंबर 136 कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये जरूर ध्यान रखना है कि कौन सुमेलित है कौन नहीं है, ये इसका ध्यान जरूर रखना। लास्ट की लाइन आपको जरूर पढ़नी है। पता लगा बीच में ही छोड़ दिया लेकिन सवाल गलत हो गया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आयोग आपसे यहाँ पर खेलता है, कभी पूछता है सुमेलित है, कभी पूछता है सुमेलित नहीं है। तो इसका जरूर ध्यान रखना आप। जैसे देखो, जो इसमें सुमेलित होगा कौन सुमेलित नहीं है ये देखना। देखो, भारतीय जल सेना अधिनियम जो लाया गया था वो 1927 में लाया गया था, ये आपका ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन सब जानते हैं कि 1930 में ही आया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में ही हुआ था, ये भी ठीक है। तो सांप्रदायिक निर्णय जो आया था वो आपका 1933 में नहीं आया था। तो सांप्रदायिक निर्णय कब आया था? सांप्रदायिक निर्णय आया था 1932 में। यह कंप्लीट डेट देखें तो 16 अगस्त 1932 की डेट इसकी निकल कर आती है। जैसे अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजी मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय अर्थात कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक श्रेणी में मानते हुए मुसलमानों और सिखों के साथ उनके लिए भी विधानमंडलों में सीटों के आरक्षण और पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। अन्य प्रसंगत सम्मिलित हैं, जबकि जैसे भारत सरकार अधिनियम या भारतीय नौसेना अधिनियम 1927 में लाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 7/1930 को लाया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। नेक्स्ट, फिर से कूट को सुमेलित करना है कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी घटना आपकी बाद में हुई थी। देखो, साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुई थी वो कब हुई थी? जैसे यदि आप देखें तो जो इसमें जो आपको आता है पहले उसको देख लो। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930 में। अब आप इसी के बेस पर ही आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। और जो फिरोज शाह मेहता की जो मृत्यु होगी, अब देखो जो इसमें फिरोज शाह मेहता की मृत्यु होती है, वो 1915 में हो जाती है यहाँ पर। इस प्रकार आप इसका मैचिंग करा सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले कौन आएगा आपका इसमें? सबसे पहले आएगा 4, 1915। तो 4 देख लो किसमें। देखो, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसे भी हटाओ। अब आगे बढ़ो तो उसके बाद में यदि हम देखें तो 1919 का समय आता है आपका। तो 1919 के बाद में 4 बनेगा, फिर 2 आएगा और 4 2 आपका 1 नहीं है। इसी प्रकार से आप इसे बना सकते हैं 4 2 3 और फिर आपका 4 2 1 3 आपका इसमें आंसर बन जाएगा। ए आंसर इस प्रकार से आप बनाएंगे। देखो, कांग्रेस के नेता और बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संस्थापक फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई थी। महात्मा गांधी ने अपने 80 चुने हुए अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत की थी और 5 अप्रैल 1930 को दांडी जिला नौसारी गुजरात पहुंचकर अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को वहां नमक कानून को तोड़ा गया था। इस प्रकार आपका क्या है? विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट कहता है कि फिर से आपको घटनाओं को कालानुक्रम में सजाना है। देखो, इसमें यदि हम देखें तो शारदा अधिनियम कब लाया गया था? 1929 में। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। और साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था। जबकि भारत में कब आया था? 1928 में आया था। इस प्रकार से हाँ ठीक है।
अब इसमें आप लगाइए कि सबसे पहला कौन आएगा। सबसे पहले देखो आएगा आपका 3। 3 आएगा। 3 के बाद में 27 के बाद 28 को ले लो। 3 के बाद में 2 आएगा और 29 ले लो फिर। 1 आएगा और फिर आपका 4 आएगा। तो 3 2 1 4 आप इसमें मैच करा लो। 3 2 1 4 आपका ए में ही मिल जाएगा, इसलिए आंसर ए होगा। शारदा अधिनियम 1929 में आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, साइमन कमीशन 1927 में, डांडी मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ था। कौन सुमेलित नहीं है, फिर से देखना है। देखो कौन सुमेलित नहीं है। भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल द बंगाल गजट था, ये ठीक है आपका। ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे, ये भी ठीक है। गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले व्यक्ति हरदयाल, इन्हें लाला हरदयाल के नाम से जानते हैं, और बाबा हरमन हर नाम सिंह टुंडीलाल थे, ये आपका ये भी ठीक है। तो पिटस इंडिया एक्ट अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो नहीं था। कौन था? तो लॉर्ड मिंटो नहीं था, तो वारेन हेस्टिंग्स था यहाँ पर। तो इसीलिए आंसर क्या बनेगा आपका डी, यही सुमिलित नहीं है आपका। पिटस इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 में भारत में अ, पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। और इसी पिटस इंडिया एक्ट के तहत ही वारेन हेस्टिंग्स पर बर्क द्वारा महाभियोग भी लगाया गया था। इसको बाद में ब्रिटेन की सरकार द्वारा उसे छोड़ दिया गया था, रिहा कर दिया गया था पूरी तरीके से वारेन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट, फिर से सुमेलित करना है। अब देखो सुमेलित करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार के अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, ये किसके लिए लाया गया था? तो देखो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का जो लाया गया था, वो आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से संबंधित था। आपका ए का 4 लगा लो। तो ए का 4 लगेगा तो ए भी हटा और यहाँ से आपका सी भी हटा। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम मांटेग्यू चेम्स फुडार सुधार मांटेग्यू चेम्स फोर्ट सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो बी का आपका 3 लगाओ इसमें। तो बी का 3 आपका इसमें, आप डी को भी हटा दो, आपका आंसर देखो बी बन गया, दोनों से ही निकल जाएगा आपका। और उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो था, वो आपका किससे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से संबंधित था। जो साइमन आयोग आया था भारत में, इसी की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम लाया गया था। देखो केवल साइमन कमीशन ही आधार नहीं बनेगा, यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट 1928 भी आधार बनेगी, और जो 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे वो भी आधार बनेंगे भारत सरकार अधिनियम के। और नेक्स्ट है आपका स्वाधीनता अधिनियम 1947, और अब एक ही बच रहा है, माउंट बैटन प्लान। इस प्रकार से आपका जो आंसर बनेगा वो बी बन जाएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मार्ले मिंटो सुधार पर, भारत सरकार अधिनियम 1919 मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर, और भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन की रिपोर्ट संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों के आधार पर, और स्वाधीनता अधिनियम 1947 माउंट बैटन प्लान पर अधिकांशतः आधारित थे। नेक्स्ट, फिर से सम्मिलित करना है। देखो सम्मिलित करेंगे किस तरीके से करेंगे, देखो इसमें जो अगस्त घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? अगस्त जो घोषणा है उसे मांटेग्यू के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ए का 2 लगा सकते हैं आप। और जब ए का 2 लगाएंगे तो देखो बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, और डी में भी, ए में ही है। इसका मतलब ए ही आपका आंसर होगा। और अगस्त प्रस्ताव, ध्यान रखना ये घोषणा है मांटेग्यू के समय में हुई। अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया था वो लॉर्ड लिंथिंगो के समय में लाया गया था। और अगस्त संकल्प जो लिया था, अगस्त संकल्प लिया था महात्मा गांधी ने। इसका मतलब जो 9 अगस्त 1942 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वही यही अगस्त संकल्प है। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा चलाया गया था, तो इसलिए आंसर ए बने। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने भारत के संबंध में ब्रिटिश सरकार की भावी नीति की घोषणा की। मॉन्टेग्यू घोषणा का निष्कर्ष भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना था, जिसमें शासक निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होते थे। मार्च 1940 में कांग्रेस ने अपने रामगढ़ के वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से कहा कि वह यदि केंद्र में अंतरिम सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंथिंगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 1942 में गांधी जी ने अगस्त संकल्प अर्थात करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो का आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, प्रारंभ करने की घोषणा की। मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने एक प्रस्ताव पारित कर स्वतंत्र एवं प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्रवाई की घोषणा कर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। लीग की इस कार्रवाई का उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फिर से सुमेलित करना है। देखो भारत शासन अधिनियम जो लाया गया था वो कब लाया गया था? तो यदि हम इसको मैचिंग कराएंगे तो किस तरीके से कराएंगे, देखो यदि आप इसमें मैचिंग करा लो तो भारत शासन अधिनियम का संबंध किससे था? 1935 से। क्रिप्स मिशन कब लाया गया था? क्रिप्स मिशन यदि आप देखेंगे इसमें तो क्रिप्स मिशन जो संबंधित था वो 1942 में आया था। और अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव इसमें 1940 को लाया गया, और वेबल योजना 1945 की थी। तो इस प्रकार आंसर क्या बनेगा आपका? बी आंसर हो जाएगा इसमें। भारत शासन अधिनियम 1935 में आया, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में लाया गया, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, और वेबल योजना जो लाई गई थी वो 1945 में लाई गई थी।
फिर से कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। यदि डेट पता है तो लगा सकते हैं, वरना फिर से दिक्कत होगी। अभी देखो ये जो सवाल है ये पीछे अभी रिपीट हुआ है, जस्ट इसके 142वां सवाल। जैसे देखें तो अगस्त प्रस्ताव जो था वो आपका कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 1940। ठीक। और जो आपका एक तरीके से देखें जो क्रिप्स प्रस्ताव था वो कब आया था, 1942 में। और जो वेवेल योजना थी, वेवेल योजना जो लाई गई थी वो 1945 में। और सीआर फार्मूला जो लाया गया था वो 1944 में लाया गया था। अब आप इसे मैच करा लो। देखो सबसे पहले कौन आएगा, दो। दो लगाओ इसमें, दो देखो कहाँ है। तो ये भी हटाओ और ये भी हटाओ, तो इसको अगला दो के बाद में 1940 के बाद में आएगा 1942, तो दो एक। दो एक और उसके बाद में आप 1942 के बाद में लगा लो 44 को, चार। तो एक चार और तीन, दो एक चार तीन का आपका इसमें बी में बनेगा आपका आंसर। देखो अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, सीआर फार्मूला मार्च 1944 में और वेबेल योजना 1945 में लाई गई थी। नेक्स्ट। फिर से कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अगस्त प्रस्ताव अभी आपको बताया कि अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, 1940 में। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये भी 1942 में। लेकिन अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आएगी। ये कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। अब यहाँ पर पूरी डेट देखनी पड़ेगी। और ये जो क्रिप्स मिशन था ये मार्च में लाया गया था। ठीक। देसाई लियाकत समझौता, और जो देसाई लियाकत समझौता जो हुआ था वो 1945 में हुआ। वो आप मैच कराओ इसमें। तो सबसे पहले तो एक आएगा, जहां एक नहीं है वहां से उसे हटा दो, बी और डी को तो हटा दो। उसके बाद में अब आपका क्या लगेगा, देखो मार्च में आया, ये आपका अगस्त में आया, तो पहले कौन सा आएगा, दो। फिर आएगा आपका तीन और फिर आएगा आपका चार, तो एक दो तीन चार बनेंगे, ए आंसर लग जाएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में और देसाई लियाकत समझौता जो आया था वो 1945 में आया था। नेक्स्ट। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था, तो दीपावली घोषणा पत्र का जो संबंध था वो डोमिनियन स्टेटस से संबंधित था। आंसर बी होगा इसका। 31 अक्टूबर 1929 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध भारत को डोमिनियन स्टेटस बनाने से था। नेक्स्ट। कौन निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1871-72 में आया था, नहीं। ये आपका सम्मिलित नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये आपका 1860 से 61 के बीच आया था। इसका मतलब उड़ीसा बंगाल बिहार में अकाल पड़े थे 1865 से 66 के बीच, ये भी ठीक है। मद्रास मैसूर हैदराबाद में अकाल 1876 से 78 के बीच पड़ा, और बंगाल में अकाल 1943 में पड़ा था, तो आंसर आपका ए बनेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1860 से 61 के बीच, उड़ीसा बंगाल बिहार में अकाल 1865 से 66 के बीच, और मद्रास मैसूर हैदराबाद में अकाल जो पड़ा था वो 1876 से 78 के बीच, और बंगाल में अकाल हुआ था 1942 से 43 के बीच। फिर से सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। कौन कौन सी समितियां कहाँ कहाँ बनी थी ये देखना है। देखो बटलर समिति, जो समिति का जो संबंध था वो किससे था, देखो बटलर समिति जो बनी थी वो भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के बीच के संबंध के लिए बनी थी। इसका मतलब एक का दो बनाए, ए का दो आपका, देखो ए को भी हटा दो यहाँ से और बी को भी हटा दो। अब जरा अगला देखो, हार्टेंग समिति जो बनी थी, हार्टेंग समिति की रिपोर्ट जो आई थी वो आई थी आपकी चार के साथ, ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाओं के लिए। तो ए का दो और बी का चार किसमें, आपका ए डी में ही है, इसमें मिल जाएगा। तो अब आप इसमें आगे भी मैच करा सकते हैं। हंटर जांच के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। हंटर कमीशन या हंटर जांच या हंटर समिति किसके लिए बनी थी, हंटर समिति देखो 1900 अभी कह लो 1882 में शिक्षा के लिए लाई गई थी। लेकिन हंटर कमीशन की आयोग की जांच, ये हंटर कमीशन फिर से बना था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भी। और मुड मुडीमैन समिति रिपोर्ट जो संबंधित है वो वांटेंग चेम्सफोर्ड की सुधार से संबंधित है। इस प्रकार आपका आंसर डी बनेगा। अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया। इस रिपोर्ट को महात्मा गांधी ने पन्ने दर पन्ने निर्णय सरकारी लीपापोती कहा था। भारतीय राज्यों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों की जांच एवं परस्पर शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने हेतु 1927 में बटल कमेटी का गठन किया गया। 1929 में भारतीय सांविधिक आयोग ने सर फिलिप हार्टोंग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति का गठन किया, जिसे शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। मुडीमिन समिति रिपोर्ट मांटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में लाए गए थे से संबंधित थी। नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, फिर से सही नहीं है आपको बताना। देखो महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी, ये ठीक है। सेटलर आयोग शिक्षा से जुड़ा है, अभी आपको बताया कि 1882, नहीं नहीं, ये अलग है सेटलर आयोग, ये ठीक है फिर भी, लेकिन सेटलर आयोग का संबंध शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी, ये भी ठीक है। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे, ऐसा नहीं था, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए
डॉक्टर एम सैडल के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार में सहायता करने हेतु हिंदू कॉलेज 1817 में कलकत्ता प्रथम संस्था थी। और लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता के अधिवेशन में विशेष अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। फिर से सम्मिलित करना है आपको। फिर से देखो, सूरत का विभाजन कब हुआ? सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। तो ए का 4 देख लो आप। तो सी को भी हटा दो और ए डी को भी हटा दो यहाँ से। अब क्या लगेगा? आगे बढ़ो। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो लाया गया था वो कब लाया गया था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय लाया गया था 1932 में। और अब इस देखो, मैच तो सवाल तो अभी भी नहीं निकलेगा आपका। आगे देखो, सर्वदलीय समिति का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था 1928 में। और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया था 1929 में। इस प्रकार आपका आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। सूरत का विभाजन 1907 में। इसी सूरत विभाजन में क्या हुआ? नरम दल और गरम दल अलग हो गए। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प 1929 में लाया गया था। नेक्स्ट, फिर से कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। देखो, तिलक का होम रूल लीग, कामागाटू मारा प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन। अब आप जानते हैं कि भारत महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ? 1915 में। और कामागाटू मारा जो घटना प्रकरण हुआ था वो 1914 में हुआ था। और उसके साथ साथ जो आप देखते हैं तिलक का होम रूल कम लगा चल रहा था 1916। अब आप लगा लो। देखो, पहला क्या आएगा? 3। 3 के बाद में आएगा आपका 2। नहीं नहीं सॉरी, पहला आएगा 2, फिर 3 आएगा और फिर 1। 2 3 1 देख लो इसमें। 2 3 2 3 1 डी में आपका। इस प्रकार आपका आंसर डी बनेगा। जैसे कामागाटा मारू प्रसंग 1914 में हुआ था। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। अप्रैल 1916 में बेलगांव में तिलक ने प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल गठन की घोषणा की थी। नेक्स्ट, फिर से फिर से इनको सजाना है। अब आप सजाओ और लगाओ इनको। जैसे आप देखते हैं, अगस्त प्रस्ताव, आईएनए का पर मुकदमा, भारत छोड़ो आंदोलन। आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब लाया गया था? 1942 में। और उसके साथ साथ यदि आप देखें अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। तो 1940 आप लिख सकते हैं। और आईएनए का जो मुकदमा चला था वो 1945 में चला था। और उसी के साथ साथ जो आप देख रहे हैं रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह जो हुआ था वो 1946 में हुआ। अब आप इसको मैच कराओ। देखो, सबसे पहले कौन हुआ? 1940 एक। 1940 के बाद में क्या आएगा? एक 3, एक लगेगा, 3 लगेगा और फिर आपका 2 लगेगा और फिर 4। 1 3 2 4 आंसर आपका 1 3 2 4 ए में ही लग जाएगा। देखो, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंथिंगो के समय में 8 अगस्त 1940 को लाया गया। आईएनए अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी पर मुकदमा जो चला था 1945 में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। और रॉयल इंडियन नेशनल रेटिंग्स का विद्रोह जो हुआ था वो 1946 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सही कालानुक्रम में फिर से सजाना। देखो, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो लाया गया था वो कब लाया गया था? तो आंदोलन लाया गया था 1920 में गांधी जी द्वारा, 1 अगस्त 1920 को। होम रूल चला था 1916 में। और भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में। उसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन जो लाया गया था वो 1930 में लाया गया था। तो क्रम से लगाओ। देखो, पहले आएगा आपका 2। तो 2 देखो कहाँ है? 2 के बाद आपका 1916 के बाद 1920, 2 1 और फिर आपका 4 और फिर आपका 3। 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 आपका सी में लगेगा। आंसर सी होगा। होम रूलिंग आंदोलन 1916, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। फिर से सम्मिलित करना है। देखो, साइमन कमीशन कब आया? 1927 में। एक का 3 देख लो। एक बी को भी हटाओ और ए को भी हटाओ और डी को भी हटाओ। सी ही आंसर मिल गया आपका। एक सी। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। उसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 में आया था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन 1927 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 और भारतीय मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम लाया गया था 1909 में। फिर से कालानुक्रम में सजाना है। फिर से ये देखो, ध्यान रखना है कि डेट जरूर याद रखना। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। ये मार्च 1942 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। 5 मार्च 1931 को हुआ था साइमन कमीशन का 1927। और देश का विभाजन आप जानते हैं 1947 में हुआ था। अब आप इसे मैच करा लो। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा आपका इसमें साइमन कमीशन। 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 4 आएगा। 3 2 1 4। 3 2 1 4 आपका डी में है। साइमन कमीशन 1927 में नियुक्त 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्रिप्स मिशन जो आया था मार्च 1942 में। और देश का विभाजन 14 अगस्त और 15 अगस्त को 1947 की मध्य रात्रि को हुआ था, जिसमें 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, जबकि 15 अगस्त को भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कौन सुमेलित है? अब इसमें देखो, कूट की सहायता से आपको यहाँ पर चुनना है कि कौन कौन यहाँ पर सुमेलित है। जैसे थियोडोर बैक मोहम्मदन एग्डो इंडियन कॉलेज से संबंधित है, ये आपका ठीक है।
इल्बर्ट बिल लॉर्ड लिपिन के समय में लाएगा, ये भी ठीक है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, ये भी ठीक है। बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग से नहीं, बदरुद्दीन तैयबजी का भी संबंध किससे था? कांग्रेस से ही था। इस चार को हटा दो इसमें, बाकी तो ठीक है। तो एक दो आपका तीन लग जाएगा इसमें। थियोडर बैक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के प्रथम प्राचार्य थे। एल्बर्ट बिल लॉर्ड लिपिन के समय में 1883 में में पारित हुआ। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। 1890 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। बदरुद्दीन तैयबजी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, न कि मुस्लिम लीग से। इन्होंने कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में 1887 में अध्यक्षता की थी। और बदरुद्दीन तैयबजी पहले भारतीय मुस्लिम थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनका सही कालानुक्रम सजाना है। फिर से अब देखो, स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था? 1905 में, बंगाल विभाजन के दौरान। होम रूलिंग आंदोलन 1916 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। मिला लो। देखो फिर सबसे पहले क्या आएगा? एक आएगा, फिर दो, दो आएगा, फिर तीन आएगा, चार, ये क्रम से ही लगे हुए, तो एक दो तीन चार, ये आंसर लग जाएगा आपका। स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में प्रारंभ किया गया। होम रूल आंदोलन बीजी तिलक और एनी बेसेंट की अगुवाई में 1916 में प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, फिर से कहता है निम्नलिखित आंदोलनों में महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला किस आंदोलन ने? किस किस आंदोलन ने निकाला था? देखो, स्वदेशी आंदोलन इसने निकाला था, होम रूल आंदोलन ने भी निकाला था, असहयोग आंदोलन में महिलाएं सामने निकल कर आई और सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाएं निकलकर सामने आई थी। इसलिए आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा आपका। सभी सही है। स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, इसमें स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। शहरी मध्यम वर्ग की सदियों से घरों में कैद महिलाएं जुलूसों और धरनों में शामिल हुई। इसके बाद से वे सभी राष्ट्रीय आंदोलनों जैसे होम रूल, असहयोग, सविनय अवज्ञा में सक्रिय रहीं। फिर से आपको मैचिंग करानी है क्रम के अनुसार। असहयोग आंदोलन आप जानते हैं 1920 में, जलियांवाला हत्याकांड 1919 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। मैच करा लो। देखो तीन आएगा, तीन के बाद दो एक चार, तीन दो एक चार, तीन दो एक चार आपका सी में लगेगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट, फिर से अब इनको मैचिंग कराना, जो आपको आता हो सबसे पहले उसी को मैचिंग करा लेना। देखो होम रूलिंग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो किसने की थी? लोकमान्य तिलक साहब ने। आंसर ए का दो लिखो, तो इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो, इसे भी, इसका मतलब आंसर आपका ए ही लगेगा। अब मैच करा लो। नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना मदन मोहन मालवीय संबंधित थे। और नेशनल लिबरेशन फेडरेशन तेज बहादुर सप्रू, और स्वराज पार्टी जो थी वो चित्तरंजन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में इसकी स्थापना की थी। लोकमान्य तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, मदन मोहन मालवीय नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे तथा तेज बहादुर सप्रू ने नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट, फिर से आपको जी सुमेलित कराना है, कराओ। देखो, जो आता हो सबसे पहले उसे ही मैचिंग करा लेना, उसी को ही सुमेलित करा लेना। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि कांग्रेस का लीग समझौता कब हुआ था, तो कांग्रेस का लीग समझौता 1916 में हुआ था। कांग्रेस लीग समझौता जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और उसके बाद अब देखो बी का आपने दो देख लिया, तो बी का दो इसमें भी, इसे भी हटा दो और इसे भी हटा दो। अब आगे बढ़ो। देखो सांप्रदायिक अवार्ड कब लाया गया था? तो सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में ही लाया गया था, तो सी का क्या लगेगा? तीन। और उस प्रकार जो मुक्ति दिवस मनाया गया था, तो मुक्ति दिवस मनाया गया था 1939 में। इसका मतलब आपका बी लगेगा आंसर। अब जो हमने पीछे पृथक निर्वाचन का आरंभ हुआ था, तो वो भी आपका 1900 हाँ जी, जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था, उसी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ही क्या हुआ था? मुस्लिमों को अलग पृथक निर्वाचन की मांग कर दी गई थी, या डिमांड उसकी पूरी कर दी गई थी। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ हुआ। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की और 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट, इन घटना को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। फिर से वो कब लाया गया, कौन कौन से लाया गया, ये आप ध्यान रखना। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था 1929 में। ठीक, वुड का डिस्पैच जो आया था वो आया था आपका 1854 में। अब आप जानते हैं कि रोलेक्ट एक्ट जो अधिनियम था वो कब लाया गया था? अब वर्नाकुलर, अब देखो रोलेक्ट एक्ट 1919 का है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1878 में हुई थी। मैच करा लो आप इसको। तो क्या आएगा? पहले आएगा आपका तीन, तीन के बाद आएगा आपका, नहीं सॉरी गड़बड़ हो रही है इसमें,
हाँ सही है। 3 के बाद आपका रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लाया गया था? एक सेकंड जरा। नहीं नहीं, देखो पहला आएगा आपका 3 और फिर बनेगा 1, ये गड़बड़ हो रही है अभी भी यहाँ पर। तो 3 1 2 4 लगेगा इसमें यार, इसकी व्याख्या देखो। हाँ ठीक है। देखो सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में, वुड डिस्पैच 1854 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में और रोलेक्ट एक्ट अधिनियम 1919 में लाया गया था। 1919 का ये वो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? अब यदि आपको इनके डेट पता है तो आपको अंदाजा लगा सकते हैं। तो लॉर्ड लिटिनिया का दिल्ली दरबार, लॉर्ड लिटिन का जो दिल्ली दरबार लगा था वो 1877 में हुआ था। ठीक। तो संताल विद्रोह कब हुआ था? संताल विद्रोह 1855 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ था, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 में स्टार्ट हुआ था। और एल्बर्ट विल पर जो विवाद खड़ा हुआ था वो 1883 में खड़ा हुआ था। अब आप मैच कराओ कि सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी? तो 1845 वाली प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था। आंसर आपका सी होगा। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार 1877, संथाल विद्रोह 1855 से 56, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46, एल्बर्ट विल विवाद 1883 में हुआ था। फिर से तिथि को के अनुसार आपको इनको लगाना। तो क्रिप्स मिशन कब लाया गया था बताओ? 1942 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। और माउंट बेटन योजना जो लाई गई थी 1946 में ही लाई गई थी ये भी। ठीक। और उसके बाद में जो माउंट बेटन योजना 1946 की नहीं थी, 1947 की थी ये 1947 में लाई गई। और वेवेल योजना का जो संबंध था, को वेवेल योजना लाई गई थी 1945 में। अब आप इसमें मैच करा लो। देखो सबसे पहले आएगा एक, एक के बाद क्या आएगा आपका? ये आपका बनेगा 4, 1 4 1 4 2 3, आंसर डी होगा आपका। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन योजना 1942 में, वेवेल योजना 1945 में, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में और कैबिनेट माउंट बेटन योजना 1947 में लाई गई थी। नेक्स्ट है, फिर से कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्न घटनाओं को पढ़ें और नीचे दी गई कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम का पता करें। अब देखो फिर से क्रिप्स मिशन कब लाया गया? 1942 में। कैबिनेट मिशन प्लान जो लाया गया था 1946 में। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो भी 1942 में ही हुआ था, लेकिन ये मार्च में होगा अब, और ये होगा अगस्त में, ये ध्यान रखना। और जो वेवेल ऑफर लाया गया था वो 1945 में लाया गया था। मैच कराओ। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा? एक, क्योंकि ये मार्च में हुई है घटना। फिर आएगा आपका 3, 1 3 और 4 2, आंसर आपका ए लगेगा। तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में, वेवेल ऑफर जून 1945 में लाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनाव करना है। यहाँ पर देखो अगस्त प्रस्ताव आप जानते हैं 1940 में लाया गया। मंत्रिमंडल मिशन की योजना की शुरुआत की गई थी। मंत्रिमंडल जो मिशन अर्थात कैबिनेट मिशन की ही बात कर रहा है। क्रिप्स मिशन योजना जो लाई गई थी वो 1942 में लाई गई थी। और जो वेवेल योजना थी वो 1945 की थी। अब आप देखो पहला आएगा 1, फिर आपका 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2 आपका सी है। आंसर आपका सी लगेगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, मंत्रिमंडल मिशन 1946 में, क्रिप्स मिशन योजना 1942 में, वेवेल योजना 1945 में लाई गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। फिर से देखो, क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया था वो अब तक 1940 में लाया गया था। देखो अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में लाया गया था, ये जरूर ध्यान रखना। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में लाया गया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में लाई गई थी। और वेबल योजना 1945 में लाई गई थी। अब आप मैच करा लो फिर से। पहले आएगा कौन सा इसमें? 3, 1928 वाला 3 3। अब उसके बाद में क्या आएगा आपका? फिर आएगा आपका 3 1, नहीं 3 2 आएगा आपका। ये मार्च का नहीं है, ठीक है। ये मार्च का, ये ठीक है, ये 1940 का। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 आपका बी में, 3 2 1 4 बी आंसर होगा इसका। भारत में क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में और वेबल योजना 1945 में जारी की गई थी। नेक्स्ट, फिर से देखो, फिर से मैचिंग करानी है आपको। फिर से अब आप बता सकते हैं कि अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था। अब आप भली बातें जानते हैं, अब तो ये रट गए होंगे। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, पूना समझौता 1932 में, अंबेडकर और गांधी जी के बीच, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1900, आप ये कह लो कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, और सांप्रदायिक निर्णय जो आया था वो भी 1932 में ही आया था। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनकी डेट जरूर ध्यान रखनी है। अब देखो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक हुआ था। इस प्रकार से अब आप आपको मैच कराना। और पूना समझौता जो हुआ था वो गांधी अम्बेडकर बीच में 24 सितंबर को हुआ था। और अगस्त प्रस्ताव आप जानते हैं कि 16 अगस्त, सॉरी अगस्त प्रस्ताव नहीं, ये आपका, हाँ अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया था ये तो 1940 में आया था। उसके बाद आप मैच करा लो। और सांप्रदायिक निर्णय जो हुआ था वो 16 अगस्त को हुआ, 1932 को। अब आप इसमें देखेंगे तो कौन कौन से आएगा। सबसे पहले कौन सी घटना इसमें घटित हुई?
अब देखो इसमें ये तो 17 नवंबर का हो जाएगा और ये आपका 24 सितंबर का, तो पहले आपका आका है दो, और दो देखो केवल एक में है, सी ही इसका आंसर बन जाएगा। उपयुक्त घटना सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932 को, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को, और अगस्त प्रस्ताव आपका 1940 में लाया गया था। नेक्स्ट, निम्नांकित कूट का प्रयोग करते हुए आंदोलन को तिथि क्रमानुसार रखिए, फिर से रखना है। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और जो आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था वो 1919 में हुआ था। तो आप मैच कराओ, तो पहला आएगा आपका दो, दो के बाद में आपका तीन, दो तीन देखो इसमें कहा था, दो तीन एक चार, आंसर आपका सी होगा। खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर से 1919, असहयोग आंदोलन 1920 से 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट, फिर से कह रहा है आपके, फिर से कालानुक्रम में जला सजाना। देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, चोरी चोरा की घटना 1922, चंपारण आंदोलन 1917, और जो आपका मोपाला विद्रोह हुआ था वो भी 1921 में हुआ था, केरल में हुआ था ये मोपाला विद्रोह। मैच कराओ, पहला आएगा चार और पहला आएगा एक, चार दो तीन, एक चार दो तीन देख लो। तो आपका इसमें अभी भी मैं गड़बड़ होगी क्या कहीं? देखो फिर से लगाओ, तो पहला आएगा आपका एक, नहीं एक सेकंड नहीं, पहला आएगा आपका तीन, 1917 में हो रहा है ना चंपारण, तीन आएगा, तीन के बाद आपका एक आएगा, फिर आपका चार आएगा और फिर आपका दो आएगा, तो आंसर आपका सी होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, चोरी चोरा की घटना 4 फरवरी 1922 को, चंपारण आंदोलन 1917 और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में फिर से व्यवस्थित करना है। देखो, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, पूना समझौता, पूना पैक्ट जो हुआ था वो गांधी जी के और अंबेडकर साहब के बीच हुआ था, ये 1932 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। पहले क्या आएगा? एक, एक के बाद आपका आएगा आपका चार, एक चार दो तीन, एक चार दो तीन देख लो, एक चार दो तीन आपका इसमें। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट 1928 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, पूना पैक्ट 1932 को हुआ था। अब देखो ये टॉपिक को हम यहीं रोकेंगे, इस पार्ट को, पार्ट नंबर 5 आपका यहीं तक होगा, 170 तक इसमें सवाल हो गए। तो देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो लेक्चर की पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और वहां से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और घटना चक्र की तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 से 40 तक की पीडीएफ वहां पर आपको सेंड करती है, वो दो पार्ट में, पीडीएफ 1 के नाम से और पीडीएफ 2 के नाम से, पिन भी कर रखा है, पिन पे जाना और वहां पर आप देख लेना। और हिस्ट्री जो मैंने कंप्लीट हिस्ट्री आपको यूट्यूब पर पढ़ाई है, पॉलिटी पढ़ा दी, और कंप्लीट हिंदी भी आपको यूट्यूब पर पढ़ा दी। इनमें से यदि किसी के भी आपको नोट्स चाहिए रिवीजन के लिए, आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।